ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम भविष्य में ऊंचा पद कैसे प्राप्त करें। भविष्य में ऊंचा पद का आधार स्व परिवर्तन का आधार। तो भविष्य में राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। भाइयों को नहीं बनना राजा, हाथ ही नहीं उठ रहे, क्या बात। माताएं, राजा कौन कौन बनना है? चलो हाथ नीचे करो, बहुत अच्छा। लेकिन राजा कौन बन सकता है? राजा का फार्मूला क्या है? जिन्होंने संगम युग में स्वयं पर शासन किया है वो राजा बन सकते हैं। स्वयं की इंद्रियों पर शासन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए अगर भविष्य में हमें ऊंचा पद प्राप्त करना है, उसका आधार है संगम युग में इंद्रियों पर शासन करना। तो क्या सभी का इंद्रियों पर शासन है? अपने गर्मी बहुत लग रहे। किसको लग रहे? किसको गर्मी लगती है? शरीर को लगती है, आत्मा को लगती है? इसका मतलब हम शरीर है। ये तो कुछ नहीं है, आग बरसेगी। ये तो अभी कुछ नहीं है। गर्मी बरसेगी, सर्दी में टू मच होगी, प्रकृति अति करेगी। न योग न लगने नहीं देंगे, न रात को चैन की। उस समय अभी तो लाइट भी है, लाइट भी नहीं होगी और कई महीनों तक समय आएगा। इसलिए अब से हमें क्या करना है? ये गर्मी, सर्दी, मान अपमान, निंदा, इसे भी क्या करना है? परे रहना है। जितनी जिसकी आत्मा की प्रैक्टिस है, कृष्ण को कहा ना, कृष्ण ने क्या बोला? हे अर्जुन, तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 500 तत्वों के ऊपर हमें क्या करना है? विजय प्राप्त करनी है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, आपको कुछ भी परेशान नहीं होंगे। और जब आप घर में बिजली नहीं है 2-3 दिन से, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल आपके चेहरे से खुशी कम नहीं हुई, तब इनको मिलेगा, इनको लगेगा इनको भगवान मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है। देखो उसके चेहरे में कुछ भी हालचाल में नहीं है। देखो मैंने तो गर्मी ज्यादा है इसलिए मैं सोचा जैकेट पहन के चलता हूं, तो और क्या बचेगा? इसलिए इंद्रियों जिद बनने की जरूरत है। हमें नया पुरुषार्थ नहीं करना। कौन सा पुरुषार्थ करना है? हमारे मम्मा ने किया, हमारे बाबा ने किया, वो पुरुषार्थ करो। हमारे बाबा ने क्या किया नारायण बनने के लिए? बाबा ने नारायण बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में बाबा ने रोज लिखते थे एक एक इंद्रियों के ऊपर कैसे बाबा ने प्रैक्टिस की। हे मेरे मन, हे मेरे बुद्धि, आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और ऐसी बाबा ने मेहनत की, इससे नारायण बने। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। आंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वाला की और सारा दिन आंखें गलत देख रहे, मन गलत सोच रहे, बुद्धि कहीं भटक रहे। जितना कमाया था हमें लगता है वाह आज मैं मुरली सुन के आया हूं, लेकिन वो मेरा सोच के खत्म हो गया, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए कई कहते हम बहुत ज्ञान में चलते हैं लेकिन अनुभव कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। देवी देवता बनना मतलब मुरली सुन लिया, अमृत वाला किया, थोड़ा सा सेवा के हो गए। देवता बनने का आधार है हर इंद्रियों पर शासन, आंखों पर शासन। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा क्या बताए? बच्चे सो परिवर्तन करो।
सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया सो परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब एक एक, जिसको ये और शब्द में बाबा क्या बोलते हैं बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो तो आपके घर के सब ज्ञान में चलते हैं। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का पहला घर है। और इस घर में रहने वाले कौन है? आंखें, कान, मन, बुद्धि, पांव, ये सारी हमारी घर में रहने वाले परिवार है। तो ये आपके परिवार वाले ज्ञान में चलते हैं। योग में बैठे आंखें बंद है, कोई परिचिंतन सुना रहे, अच्छा और क्या हुआ? इसका मतलब हमारी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चल रही। पहला 7 दिन का कोर्स किसका करो? कर्म इंद्रियों का कोर्स 7 दिन का करो। अगर आपकी कर्म इंद्रिया सारी ज्ञान में चलेगी तो सब लोग क्या कहेंगे, ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब का, उसका इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। अगर आपको सहन नहीं होता इसका मतलब आपका इंद्रियों पर संयम नहीं है। इसलिए जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने वो करना। बाबा ने क्या क्या? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, स्वराज्य अधिकारी बाबा बने। ऐसे हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का वर्तमान समय इस पुरुषार्थी की जरूरत है। आजकल के माँ बाप इतने बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, किसका संग है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। लेकिन इसी तरह आज हम अपने आप में इतना बिजी है, मेरी आंखें क्या सारा दिन देखते हैं, सारा दिन मेरे कानों ने क्या क्या सुना, मेरे मन कहाँ का सारा दिन गई, बुद्धि कहाँ का गई, मेरे मुख ने क्या क्या बोला। आज इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए ये सूक्ष्म पुरुषार्थ आज आपको सुना रहा हूं। अब ये दूसरों को देखने का टाइम नहीं है, ये टाइम है स्वयं को बदलने का। और स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। पहले जमाने में राजे कहाँ रहते थे? किले में। और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी जाता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? एक किला है और उसकी राजधानी का राजा कहाँ रहता है? भ्रुकुटी में। इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंखें, लेकिन इसमें से क्या क्या आता है, कौन कौन आता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारी स्थिति, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मुंह गलत बोलता है, मन बुद्धि कहीं भटकती है। सारा दिन जहां जहां गलत देखा सुना, योग में बैठते वही याद आता है, वही दिखता है। तो कैसा योग लगेगा? प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने गलत काम की, उनकी आंख खुल जाएगी, नींद टूट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठता है जब उसके हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। देखो आप माता जी आई, सब क्या आंखें उधर चली, ड्यूटी लगाए। आदत, जानकी दादी जब क्लास कराती थी, मुरली सुना, वो ऐसा देखता, दादी कहती ये क्या है? संयम नहीं है। इसलिए आंखें हमारी बिल्कुल एकाग्र। हमारी ड्यूटी क्या है? क्लास सुनने की। कान की ड्यूटी है, अगर हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है, भूले नहीं होगी। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? पता है ना क्यों घुसे थे?
भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे किया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी क्या है, यहाँ राजा रहता है ब्रकुटी में। इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है, कौन से, कान, मुंह, आंखें, लेकिन ये किसी का भी कहना नहीं मानते। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसके साथ करते हैं, इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती कर ली, मुंह के साथ दोस्ती कर ली, मन के साथ दोस्ती कर ली, धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश में कौन घुसे, कौन घुसा है, माया रूपी अंग्रेज घुसे। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है, जो माया रूपी अंग्रेज घुसे उनको क्या करना, भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उसको भगाए कैसे, कैसे भगाया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। एक पंजाब में अमृतसर के पास एक जालियनवाला बाग है, कहते हैं वहां भारतवासी कुछ मीटिंग करने के लिए बैठे थे। इतने में क्या हो गया, कोई अंग्रेज को पता चला और उसको एक ही दरवाजा था उस बगीचे को और बीच में कुआं था बड़ा सा। तो लोग अपने मीटिंग में बैठे थे, तो इतने में अंग्रेज आया और उसी गेट पर खड़ा होकर के गोलियां झाड़ना शुरू किया। अब लोग भागे तो कहां भागे, तो कुछ तो डर करके क्या किया, कुएं में गिर गए, कुछ तो को तो मार बचा मुश्किल से। और ये सब घटना से भारतवासियों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, नफरत पैदा होगी। जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले, साथ में गणपति का त्योहार शुरू किया, पेपर निकाले, पेपर तब से चालू किया। और इन सब चीजों से क्या हो गया, भारत के अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा होगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपनी जनता को जागृत करो। तो हमारी जनता कौन है, हमारी जनता कौन है, आत्मा की। इस युद्ध के मैदान में अकेले ज्ञान में नहीं चलो, अकेले ज्ञान में नहीं चलो। आज हमारी केवल आत्मा ज्ञान में चलती है, इंद्रिय ज्ञान में, अगर कर्म इंद्रिय ज्ञान में चलती, मन को ऑर्डर करते हैं, मन तुम परंदा में जाना, मन कहीं मार्केट में ना जाता। अगर कान ज्ञान में चलता, किसी की परिचिंतन ना सुनता। इसलिए हम कहते बिंदुर बनना है, फरिश्ता बनना है, मुरली क्या रिपीट करना है, कोई जरूरत नहीं सब चीजों को, इसके ऊपर निगरानी रखो, बस इतना ही चार्ट रखो। मेरे आंखों ने कहा सारा दिन क्या देखा, मेरे कान ने क्या सुना और क्यों सुना। जैसे भारत में जब गीता का ज्ञान जब सुना रहे थे कृष्ण अर्जुन को, तो क्या किया कृष्ण क्या करता है, जब घोड़ा इसमें बैठता है रथ में, पहले क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों थपथपाता है, अगर घोड़े जाकर के उसके सामने गिर जाएंगे, दुर्योधन के सामने, तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसलिए कृष्ण सीधा नहीं बैठता, पहले घोड़ों को प्यार करता है, कुछ कराता है, फिर बाद में बैठता है। लगाम क्या करता है, अपने हाथ में रखता है। अगर कोई घोड़ा इधर उधर लगाम खींच लेता है, तो इसी तरह हमें भी शरीर में अमृत वाला करके जब शरीर में प्रवेश करो तो अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से, आंखें, मुख, कान, ये कौन है हमारे, तो उनसे प्यार करो। जब नहाते धोते अमृत वाला करके जब शरीर में आओ, कान से प्यार करो, हे मेरे कान, आज तुम्हें ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम ऐसी कुछ चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मेरी आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। लेकिन आज हमारा इसकी तरफ ब्रह्मा बाबा ने ये किया। आज हाथ आपका ही ना। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी खुद की इंद्रियां नहीं मान रहे उसके बच्चे क्यों मानेंगे? पति क्यों मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इतनी नहीं प्रकृति भी नहीं मानेगी। आज चाहते हैं कि गर्मी नहीं होना चाहिए, ठंडी हवा आना चाहिए, कैसी आएगी?
क्योंकि हमारे इंद्रियों पर शासन नहीं। सतयुग में, सतयुग तो क्या, द्वापर युग तक भी अगर बरसात को कहते, हम लोग बचपन में भी सुनते थे, हमारे पिताजी कहते थे, हम जब बरसात को चाहिए ना, बकरियों को पानी चाहिए, चारा चाहिए, तो हम कहते, पिताजी कहते थे, हम लोग जा करके वो ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट को ऐसे 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 करके बरसात को बुला लेते थे, बरसात चालू हो गई। लेकिन आप सिर तोड़ो, सुसाइड करो तो भी नहीं आती, क्योंकि इंसान का इंद्रियों पर संयम नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ, अगर आपको देवता बनना है, उच्च पद प्राप्त करना है, तो स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो। भविष्य का पद का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। एक आपको मैंने आईना दिखाता हूं, उस आईने में आज तक के पुरुषार्थ में आप उससे अनुसार आप क्या बनेंगे, अपना चेहरा देखना, ठीक है। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता नहीं करता, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, तो ऐसी आत्मा क्या बनेगी। ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, उसका भविष्य क्या होगा, क्या होगा, दास दासी का होगा। क्यों दास दासी, जो जीवन में उदास रहते हैं वो क्या बनते हैं, दास। और उदास कौन होता है, जो इंद्रियों के अधीन होता है, उसको खुशी, भले भगवान मिला है, ज्ञान मिला है, लेकिन कभी भी चेहरे में खुशी नहीं होगी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। आज कितना बाबा की मुरली में आते हैं बच्चे, किसी को ज्ञान सुनाओ, मंदिर में जाओ, हम सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं। जो किसी का ज्ञान से श्रृंगार नहीं करता, वो भविष्य में क्या बनेंगी, श्रृंगार करने वाली दासियां। क्या करते हैं, श्रृंगार कराते हैं। कोई ज्ञान नहीं चलता है, ध्यान से सुनना, आप कहाँ हैं, अपना अपना आस्था के अनुसार आपको कौन सा पद मिलने वाला पता चलेगा। पहले बताया, जो ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता और इंद्रियों के भी अधीन है, तो भी ज्ञान योग में आता है, वो क्या बनता है, दास दासी। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है, क्या बनता है, साहूकार बनता है। राइट, वो साहूकार बनता है। क्यों साहूकार बना, क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना, साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ ज्ञान योग का कर रहे हैं, उसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, वो क्या बनता है, हाँ क्या बनता है, राजा। लेकिन कैसा राजा, क्योंकि इंद्रिय पर शासन है, कंगाल राजा। कैसा राजा, कंगाल। कंगाल मतलब उसके पास है राजा नाम का, कुछ भी नहीं होगा, धन संपत्ति कुछ नहीं, वो राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कहाँ है, आप कौन से ट्रैक में है, दासी वाले ट्रैक में है, राजा वाले ट्रैक में है, कंगाल राजा के ट्रैक में है, या साहूकार के ट्रैक में। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहते हो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। बाबा ये भी नहीं कहता कि जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है, जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। चाहे वो मधुबन निवासी हो, गृहस्थी में रहने वाला हो, अभी अभी ज्ञान में आए हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनता है, राजा। तो राजा बनने का कितना अच्छा पुरुषार्थ है, लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान,
हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण है इंद्रियों की अधीनता। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके किसी के कारण कुछ नहीं। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है, कहां जाता है? दिल्ली में यहां से कोई पत्र लिखता है, वो कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, फिर कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा मोदी जी काम कर रहे, फाड़ के फेंक देगा, माना उसका पीए उसका हितेशी है। तो आपको भी कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाती है? आपका पीए कौन है? कौन पीए? कान। कोई गाली देता है सबसे पहले कहां आते हैं? कान के पास। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, हमको गाली दी, हमको गाली दी। मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब होगी, मुख डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला है, वो निकाल लेता है, मतलब मेरा कान हितेशी नहीं। जब योग में बैठे आंखें बंद हो जाती है और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते हैं, 12 बजे रात को 1 बजे टिक टिक करके देखती है, मतलब मेरी आंखें हितेशी नहीं है। अपने इंद्रियों को हितेशी बनाओ। जैसे पता, भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया? जनता को जागृत किया। इसी तरह आप अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता है मुख, हमारी जनता है कान, हमारी जनता आंखें, हमारी जनता है मन बुद्धि, इन सबको साथ में रखो। अगर ये आपको सहयोग नहीं देंगे, कितना एक संगम तो क्या और 4 भी संगम देंगे, आप मायाजित नहीं बन सकते, संस्कारों को नहीं बदल सकते। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कम समय में कर्मातीत अवस्था प्राप्त की। बाबा ये रोज दरबार लगाने का सेवा कार्य करते थे। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा तो संगम क्यों तो 100 साल का होता है, ये 1.5 साल तो पूरा हो गया, अब 10-12 साल ही बाकी है। तो ब्रह्मा इसका मतलब कृष्ण ने जन्म लिया होगा, कई ऐसे क्वेश्चन करते रहते। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या आपका एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? ये एक धर्म धारणा है क्या? एक के मत प्रमाण चलते सभी? जब सतयुग अंदर नहीं बनाया तो बाहर सतयुग कैसे आएगा? तो हर एक को अपने, इसको कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत अर्थात हर इंद्रियों के अंदर एकता चाहिए। आत्मा जो कहता है चाहती है, आत्मा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और जब शरीर में हर इंद्रियों में एकता आएगी, माया कुछ नहीं कर सकती। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते हैं डूब जाता है। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, उन्होंने हमको बहुत बार धोखा दिया। कौन बोलता है? मन। आत्मा चुपचाप सुनता रहता है, ये नहीं कहता ये मन। जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे तुम ऐसे उसके लिए ऐसा सोच रहे, खबरदार तुमने आप मेरे भाई के लिए ऐसा सोचा तो। इसलिए इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ। जो इंद्रियों पर शासन करता है वही भविष्य के राजा बन सकता है। तो रोज हम अपनी इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे हम, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और एक आतंकवादी आता है, क्या बोलता है? ये 500 के नोटा का बोरा लो, एक बोरा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक कहेगा एक बोरा, मैं कितना साल भी अगर नौकरी करूंगा तो भी बोरा मुझे मिलेगा नहीं। वो कहेगा, सैनिक कहता है दो और तुम जाओ। वो आतंकवादी आकर के कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारा शरीर, और इस शरीर के बॉर्डर पर आत्मा की रक्षा करने वाली ड्यूटी किसकी है? कान की ड्यूटी आत्मा की रक्षा करने की, आंखों की ड्यूटी आत्मा की रक्षा करने की, मन की ड्यूटी आत्मा की रक्षा करने की, बुद्धि की ड्यूटी आत्मा की रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, कान से आती है, मुख से आती है, मन से आती है, बुद्धि से आती है।
इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ से ही आपके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाएं, ये क्लास बड़े आंखें खोल करके सुनना, सबसे महत्व का क्लास है। मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा भी की नहीं होगा। योग के बारे में और बातों में सब सुन देते, लेकिन ये वाला क्लास जो मूल बातें जो हमारी मम्मा ने किया, बाबा ने, जो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कई ग्रुप में चटपटी बातें आती है, ये करो वो करो, जो मूल बाबा ने जो किया हुआ हम कभी, इतना ही पुरुषार्थ करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वयं को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ। तो रोज कैसे दरबार लगाना, सभी आंखें खोल करके तो सुन रहे ना। ये तो माया कही यार ये माउंट आबू से कहां से भाई आया, मेरा इतना अच्छा राज्य इसके ऊपर चल रहा है और ये तो वंडरफुल बातें सुना रहे हैं। वो यहाँ तो घूमती है, वो क्या करते हैं, धीरे से आलस की बूटी घूम सूंघा करके चली जाएगी, और क्लास चल रहा है, आंखें बंद है, जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है। भले शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन जिसकी आंखें बंद है, कान बंद है, उसका, इसलिए ध्यान से सुनो। कोई भी बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई सो रहा है वो उठ जाएगा। बजाओ एक बार जोर से ताली। ये लाइट बंद क्यों किया, बिजली नहीं इसीलिए? अरे गर्मी का, लाइट से थोड़ी गर्मी लगती, गर्मी क्यों बोलते, जब बोलेंगे उतने लगेंगे। कहो कि वाह वाह कितनी अच्छी ठंडी हवा है, मजा आ रहा है। इसीलिए तो मैं खास जैकेट पहन के आया, मोटा सा। एग्जाम्पल बन के आया। हाँ, ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। एक भले लाइट, क्योंकि पीछे कोई सो रहा है तो मेरा ध्यान जाएगा ना अंधेरे में, इसीलिए लाइट बंद है ताकि पीछे आराम से आंखें बंद कर दे, कोई देखने। मैं समझ गया, क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चे बड़े होशियार होते हैं, नीचे सिर करके ऐसे सुनते रहते पीछे से। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी। तो दरबार हम रोज कैसे लगाना है, रोज अमृत वेला उठने के बाद आधा घंटा, पौन घंटा अच्छी तरह योग करना। और अमृत वेला रात को सोते समय क्या करो, यहां नहीं सोना, सोने के लिए कहां चले जाना। जैसे आजकल मकान बनाया जाता है मुंबई में वगैरह बड़े बड़े शहरों में, नीचे से पिलर उठाया जाता है, और पार्किंग का होता है, गाड़ियां कहाँ होती है, नीचे। और जो ड्राइवर्स होते हैं गाड़ी में नहीं सोते, सोने के लिए ऊपर। सभी जो भी फैमिली परिवार रहते हैं उन सबके गाड़ियां नीचे होते हैं और ड्राइवर सब ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग हैं, 3 लोग में सृष्टि क्या है, पार्किंग प्लेस, और सभी ड्राइवर का रहने का स्थान ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा दिन शरीर भी गाड़ी को तो घुमा तो लेते हैं, लेकिन रात को बेड पर लगा लेते हैं। बेड है गैरेज, उसके बेडशीट कंबल डाल दिया, फिर क्या कहेंगे, बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, आज तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया, पता नहीं मेरी नींद खुलेगी, आप जरूर जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, कपड़े धुलाई करना है, कल ये करना है, फिर इसने ऐसा बोला कि सो गया, ड्राइवर यही सो गया। तो रात को फिर स्वप्न आते, स्वप्न की दुनिया में, स्वप्न मतलब संकल्प चलेंगे, आत्मा थक जाते, तो सवेरे अलार्म लगाते हो, जबरदस्ती उठ तो जाएंगे, वहां से तो उठे, बाबा के सामने जाकर के सो जाएंगे। इसलिए रात को सोते समय शरीर को कहाँ लगा दो, बेड पर लगा करके, बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत शरीर मिले, लेकिन इस शरीर जैसे भाग्यशाली, क्योंकि इसी से 84 जन्म की कमाई करें, तो शरीर रूपी गाड़ी को नमस्ते करके, भले बुजुर्ग है, काली है, गोरी है, कैसी भी है, लेकिन अच्छी है, तो नमस्ते करके लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाओ। अब एक तो वतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला तो बाबा को समाचार सुनाओ, आज शरीर रूपी गाड़ी से क्या क्या सेवा की। कई एक्सीडेंट भी हो जाता है, सामने से गुस्से से आता है, मेरे को भी गुस्सा आया, थप्पड़ भी मारी, कुछ मन बुद्धि से, बाबा मेरे से गलती हुई, क्योंकि गाड़ी आपकी नहीं, अभी आप केवल अभी ट्रस्टी है इसके। कुछ होता है तो बाबा को सुना करके, फिर जब बाबा की दृष्टि लेकर के गोदी में सो जाओ।
सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद है। गुड मॉर्निंग करके अमृत वाला अच्छी तरह करके फिर शरीर में हो तो सारा दिन क्या लगेगा? ऊपर से आएंगे, शाम को जाना भी ऊपर। तो अमृत वाला करके जब नीचे आते हैं, सबसे अच्छी तरह योग करके आने के बाद सबसे पहले आकर के शरीर में सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बातें करो। आज मायाजीत बनने के लिए हमारे क्या क्या प्लान है? सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए तुमको कहां रखा है? बॉर्डर पर है। कान कहां है? मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं अमृत वाला मेरे दोस्त के पास, क्योंकि शिव बाबा में दोस्त के रूप में मिला है, वो कहता है कि मेरा दोस्त इतना राजा था और ये कंगाल कैसे बना? वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राजे वापिस दूंगा, लेकिन तुम अमृत वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, बल दूंगा और मैं जैसा कहता वैसे चलो। तो मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए और मेरा देश ऐसा वैसा नहीं है दोस्त, वो मेरी अच्छा ही चाहता है। हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। कान क्यों जिंदा है? क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है वहां, इसीलिए उसके कान थोड़ा यहां होता, दूर थोड़ा डिस्टेंस में जिंदा रहता। खाता है किसका? आत्मा का। धोखा दे रहे परचिंतन सुन करके दुश्मन को और ही घुसाने का ट्राई करता है। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुमने व्यर्थ बातें सुनी, रात को सोते समय मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि मैंने शरीर पे किले के चारों तरफ से आजकल सीसी कैमरे लगाए हैं। आजकल सीसी कैमरे लगाते ना, कौन आया कौन गया सारा पता है। तो हमारे कौन सा सीसी कैमरे? तीसरा नेत्र मेरा खुला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है सब मुझे पता चलता है। इसीलिए अगर तुमने मेरा सुना सजा दूंगा। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेले के 5 मिनट एक एक इंद्रियों को एक्टिव करो। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हूं, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। मैं क्या अपमान करने के लिए तुमको रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? मैंने तुम्हारे द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। मधुबन में देखा है ना बाबा को? किसने किसने बाबा को देखा? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने मधुबन में बाप दादा से मिलन मनाया, थोड़े लोग। जिस परमात्मा को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही, उसको देखना ही कोई साधारण बात नहीं। अभी तो उस समय हमें महत्व नहीं लगा, लेकिन आगे चल करके जिन्होंने बाबा की दृष्टि शरीर पर डाली है, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए है आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों के लिए तरस रहे, और तुमने उसको घंटों तक देखा है, 5 बार देखा है, तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा तुमको मैं सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले हाथ ने कर्म ना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, क्या करते हैं? उसके चरण छूते। क्यों? चरण में कोई आत्मा ने क्यों छुआ? क्योंकि हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पैर के पर। अगर पांव का था, नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा, मैं उसका खाता हूं, मैं इसके राज्य में रहता हूं, राज्य की रक्षा करना मेरा फर्ज है। भले तुमको जाना है तो तुम जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मेरा कारोबार रुकेगा। मुख निकल करके जाएगा अकेला। अगर पांव नहीं जाएगा तो ना मुख जाएगा, ना आंखें जाएगी, ना कान जाएगा। इसको कहते ईमानदारी।
हर इंद्रियों के अंदर राजा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। इसलिए ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी बातें ही नहीं करते उनसे। इसलिए इनसे बातें करो, इनको साथी बनाओ। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया? रथ ने धोखा दिया। वो रथ पांव क्या हुआ? उसके अंदर धस गया। इसी तरह ज्ञान में कितना भी होशियार है, योग में कितना भी होशियार है, अगर आपकी इंद्रियां धोखा देते हैं, आप असफल बनेंगे। इसलिए संस्कार को बदलना है। अगर हमें उच्च पद प्राप्त करना है, उसका आधार है ये दुनिया का सैंपल, ये शरीर है। अगर दुनिया पर शासन करना चाहते हो, पहले शासन किसके पर करो? शरीर पर। जो शरीर पर योग्य शासन करता है, वो दुनिया तो क्या, हर इंसान के ऊपर शासन कर सकते हैं, हर एक के ऊपर शासन कर सकते हैं। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी होता है? 75% पानी, 70-75%। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? यहाँ आत्म लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बने है, शरीर भी कितना बड़ा तत्वों का बना है? 5 तत्व। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए उस दुनिया की जो इसके ऊपर शासन करेगा, वो क्या करेगा? सारी दुनिया पर। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, और इसलिए बाबा सबके प्रिय बने। बाबा सबको अच्छा लगते थे, इसलिए वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री है। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। कैसे? समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि फिर कहेगी हाँ ठीक है जाओ। जैसा जाओ बोला, पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चला गया। बुद्धि सारी इंद्रियों को किसको फॉलो किया? बुद्धि को। तो बुद्धि को एकांत में बातें करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे निर्णय लिया, मेरा पूरा कारोबार चौपट कर दिया, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। यही मेरे विश्वास का फायदा लिया तुमने। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर तुम उल्टा सुल्टा निर्णय लेगा, तुमको सजा दूंगा। यह है राजा। आपको मैंने पहले ही प्रश्न पूछा था, अब राजा कौन कौन बनेंगे? सभी ने हाथ खड़ा किया, हमको राजा बनना है। तो क्या आपके इंद्रियों पर शासन है? ऐसा नहीं है तो नहीं बन सकते। केवल कहने से, हाथ उठाने से राजा बनेंगे? ये पुरुषार्थ करो। जिन्होंने ज्ञान में आते ही लेकर के इंद्रियों पर शासन किया, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत तक राजा बनेगा। जिन्होंने ज्ञान को, उसको 20 साल मिले, 20 साल से 10 साल ऐसे गंवाए, फिर कोई ऐसी मुरली सुन ली, जागृति आ गई, 10 साल तक, 20 साल ज्ञान में चला, 10 साल गंवाए, और 10 साल में थोड़ा इंद्रियों पर शासन किया, अच्छा पुरुषार्थ किया। सत्ययुग त्रेता ऐसे ही चला जाएगा, द्वापर कलयुग में कोई राजा ही मिलेगा। इतना संगम युग का महत्व है। इसलिए एक दिन ऐसा नहीं गवाओ। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे से पहले दरबार लगा दो। ऐसे नहीं कि लुढ़क गए, सो गए। सभी इंद्रियों की चेकिंग करो। सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, आज सारा दिन तुम्हारा चार्ट कैसा कैसा रहा बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी 7 बजे, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा इंटरेस्ट लिया था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है।
बताओ तुमको मना क्या था, तुमने सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ यहां से। ये सजा नहीं दो, कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, ये अलौकिक सजा दोबारा। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही पर चिंतन सुनने में इंटरेस्ट लगता है। तो कान को कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली। आगे चल करके मुख से बात करो, मुख तुम्हारा चाट कैसा, समझो कान ने दरवाजा खोला। कम से कम तुमने तो अंदर दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 3-4 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने भी कहा वो भाई जी ऐसे, वो भाई जी वो ऐसे करते हैं, दरवाजे दुश्मन को अंदर घुसाया। इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन सारा दिन, मौन है मुख की सजा। इसको कहते हैं राजा। सजा भी दो, शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो। और जिनका हर इंद्रियों पर शासन है, ये वो कहिए भाई बहुत अच्छा है, ये माता बड़ी अच्छी है। ये है परिवर्तन का आधार। परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, अमृत, इससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन मतलब हर इंद्रिया ज्ञान में चले। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर के सारे को सुधारो। और ये तो आपकी है ना, आपके ही नहीं मानते तो कौन मानेगा? बाबा कहते स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को कौन बना सकता है? जिसका इंद्रिय। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है? उनका इंद्रियों पर शासन। इसीलिए भगवान इस धरती पर आकर के क्या करता है? एक एक व्यक्ति को बदलता है। बदलता मतलब उसको मार पिटाई करता नहीं, लेकिन उनको ज्ञान सुना करके उनको इंद्रियों पर शासन करने की कला सिखाता है। अगर हर इंसान ने अपनी इंद्रियों पर वश किया तो क्या हो जाएगा? सारे क्राइम्स खत्म हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी बनो। जिन्होंने संगम युग में अपने इंद्रियों पर शासन करने की कला सीखी, वो सतयुग में जाते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। राजाओं की कुछ निशानी होती है। मुझे याद है जब मैं हम मधुबन में रहते थे, तो बड़ी प्रकाशमणि दादी जब भी कहीं बाहर जाती थी, कैंपस से बाहर जाती थी, मधुबन से बाहर जाती थी, पहले सभी निवासियों को अनाउंसमेंट करके कहते मैं जाने वाली हूं, लेकिन आप लोगों से आज शाम को मिलूंगी। तो सभी को कॉन्फ्रेंस हॉल में या दादी मीटिंग हॉल में बुलाती थी, स्पेशल ट्रॉली बनाती थी और एक एक की महिमा करती थी। ये भाई कितना अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, ये बहुत अच्छा है, महिमा करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी और कहते मैं जाने वाली हूँ। देखो आप लोग घरों का ध्यान रखना, आप लोगों का घर है, आप एक एक हीट है, बड़ा प्यार करके हूं। तो सभी के अंदर लगता था कि दादी ने हमको बोला हुआ है, और इसीलिए सारा कारोबार अच्छा चलता। इसी तरह आज हमारा शरीर भी क्या है? ये घर है। इसीलिए कभी हमने कान से प्यार किया है? कभी पिया का प्यार? आज का व्यक्ति लंदन बात करता है, अमेरिका बात करता है, पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं। इसी तरह आज हम सारा दिन क्या क्या करते हैं, लेकिन आज हमने कभी इंद्रियों से बातें करो, उनको अपना सहयोगी बनाओ। जैसे पता ना, भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए सहयोग किसका मिला? भारत की जनता को। भारत की जनता ने नारा लगाया क्या? अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, एक नारा बनाया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंग्रेज बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है कि हमको क्या बोल रहे हैं, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते। तब जनता को अंदर इंटरेस्ट आया। इसी तरह ये हमारी जनता जब तक जागृत नहीं होगी, ये विकार हमारे दुश्मन है, मुझे उसको देखना भी नहीं, मुझे ज्ञान में चलना है। जब इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी तब आपके अंदर विकारों से मुक्ति होगी। अगर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए अंदर से आसक्ति है, वो कभी भी विकार पर संस्कार नहीं बदल सकता। इसलिए इनसे बातें करो। तो राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग राजा उसकी कहना मानते हैं। तो आप इस शरीर में रहते सब आपका कहना मानते हैं? आज नहीं मानते, सजा देते हैं। अगर नहीं देते वो कमजोर राजा है। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली
तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। यहां से गुवाहाटी जा रहे हैं ट्रेन में, बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है, एक शब्द भी इसको सुनाया नहीं, कंजूस है। रोज पड़ोसी कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी पूजा करते हैं, ये देवी तो बाजू में, एक शब्द भी कभी नहीं सुना है, कंजूस देवी है। दान करने के मनसा से तो इतना तो कहो, ओ मीठे बाबा आपने तो मुझे इतना भरपूर किया, ये सामने वाली माता का भी आप कल्याण करना, बाबा आप तीसरा नेत्र उसका खुलाना, इतना शब्द तो भेज सकते हैं। भले जाने का टाइम नहीं है, मुख से बोलने नहीं आता, इतना संकल्प तो भेजो, रोज 15-20 दिन 1 महीना भेजो, एक दिन उसको संकल्प टच हो जाएगा। इसको ही कहते मनसा सेवा। लेकिन अंदर से वो रहम आना चाहिए। ये कोई अंधा व्यक्ति गटर में गिर रहा है और जिसको आंखें वो मौज हंसता है, उसकी मजाक करता है, अच्छा लगेगा? आज सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, किसी को भी नेत्र नहीं, सारे अंधे हैं। क्या उन अंधों के ऊपर गिर रहे, कहीं ये हो रहे, चोटें खा रहे, क्या रहम नहीं आता? बाबा को तो बांधीले माता जब चिल्लाती थी, रोती थी, बाबा की नींद फिट जाती थी और बाबा उनको सकाल देता था। तो आप लोगों को आते हैं अपने भक्तों की आवाज, आते हैं आवाज? कई कहते हैं हमको अलार्म नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। ऐसा तो नहीं हो रहा है। कोई माँ अगर बच्चा गोदी में रो रहे हैं और माँ खराटे मार करके सो रहे हैं तो उसको माँ कहेंगे? इसी तरह क्यों आवाज कम किया भाई? हाँ? नहीं नहीं, ये ठीक था। तो आवाज कम हो, मेरे को फिर जोर से बोलना पड़ेगा, मेरा गला खराब है। तो सबके कान में अंदर घुसेगा ना, जोर से बोलेंगे। लेवल छोड़ो, अंदर तक वो बात घुस जाएगी जोर से। ठीक है, मैं बात बता रहा था, इसलिए रोज हर इंद्रियों पर क्या करो? जीत प्राप्त हो। तो राजा की निशानी दान करना। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए, हमें सब कुछ मिलने वाला है। ये आपकी गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। अगर यहां करके आप कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं, याद रखना। एक कहानी आपको शेयर करता हूं आपके साथ। एक बहुत ही, वो शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, दान पुण्य नहीं करते। एक दिन महल के बाहर सास ससुर ये सारे लोग बैठे थे। तो एक दिन एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बात सिखाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो? सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे, बात सिखाती भूखी सोती हो। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा कहा थोड़ी भिक्षा चाहिए, कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बात सिखाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो? सन्यासी उठ के चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बात सिखलाया? कहते रोज मैं बात सिखाती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, मैं संपन्न हूं, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। तो पिछले जन्म में ऐसा कोई काम किया था जिससे आज मेरी शादी संपन्न है, तो कौन सा कार्य? पिछले जन्मों का कार्य। आज मैं दान पुण्य नहीं कर रहे, अब करने नहीं दे रहे, संस्कार नहीं है, फिर अगला जन्म में कैसे सो रहे, भूखी सो रहे। तब उसके सास के समझ में आया, कहते ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। तो उसको लगता अक्ल तो आ गई। लेकिन एक दिन फिर मन में आता है, अगर मैं चने दूंगी, मुझे अगले जन्म के लिए बोरी के बोरी क्या मिलेंगे? चने ही मिलेंगे। तब उसकी सास कहते जो इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तरावटी माल मिल रहा है, मुरली के महावाक्य डायरेक्ट भगवान वाच्य। आज भगत लोग श्री 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 तरस रहे एक बूंद, लेकिन आपको सागर कितना थालियां भर भर करके दे रहे हैं। ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा कार्य आज? बासी, पिछले जन्म का। लेकिन आज मैंने बीके बन करके
तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। आप कभी अपना चित्र बनाओ, सत्युग का कभी चित्र बनाओ, सत्युग में आपको क्या क्या चाहिए, मेरा लाइफ में क्या क्या चाहिए, कभी लिखो। मुझे धन चाहिए, चाहिए धन, मेरा तन बड़ा तंदुरुस्त चाहिए, मेरे पास कुछ व्हीकल भी होना चाहिए, मेरा मकान अच्छा होना चाहिए, मेरे संबंधी अच्छे होने चाहिए ना सब चीजें। ये सब चीजें चाहिए तो ये हमको यहाँ संगमी में बोना पड़ेगा। अगर तन अच्छा चाहिए, कभी समय निकाल कर इतना बड़ा सेंटर है, कभी झाड़ू पोछा करो, कभी मधुबन में 1-2 महीने के लिए सेवा के लिए आओ। जो तन सेवा में लगाता है उसका तन तंदुरुस्त होता है। जो यहाँ संगम में धन सेवा में लगाता है वो धन से कोई जन्म में कमी नहीं पड़ेगी। जो व्हीकल गाड़ी में को सेवा में लगाता है उसको कोई जन्म में व्हीकल की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास आसपास में वहां सेंटर नहीं है, बहुत सारे भाई बहन रहते हैं, वहां कोई संदेश नहीं है, घर बड़ा है, तो वहां पाठशाला चालू करो अपने घर में। जो घर सेवा में लगाता है उसको कोई भी घरों से कमी, जो संगम में देंगे वही चीज मिलेगी। और अभी चांस है आपको, आगे चल करके अगर कोई देना भी चाहे यहाँ अलाउ नहीं होगा, लेंगे भी नहीं, क्योंकि बाबा को भी रिटर्न देना है। जब 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई तो लोगों ने क्या क्या ला करके कहां डालना शुरू किया? भंडारी में। बदल सकते 5 महीने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, 3 या 4-5 महीने तक ला करके आप जमा कर सकते, चेंज करके देंगे आपको। लेकिन लोगों ने कहां डालना शुरू किया? भंडारी में। लेकिन भंडारी में डालने के लिए मधुबन से डायरेक्शन आया, क्या चिटकिया लगाए, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते थे तो 1000 के 500 के कैसे डालो, हाथ थर थर कांपता था। और जब बंद हो गया तो ला करके देना शुरू किया। मुझे याद है शायद उसी समय लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन शायद अक्टूबर-नवंबर में कुछ हुआ था, उसके बाद एक ईस्टर का टर्न था, फरवरी का कुछ, तो यहाँ की एक माता आई मेरे पास, मैं कहाँ किचन में बैठ रहा था, कहा कि भाई जी हमने कुछ चाय पत्ती लाई आसाम की, तो हमने बॉक्स से लेके आया था। हमने कहा माता जी रख दो, हम दे देंगे वो चाय पत्ती, चाय बनाने वाले को। छोड़ के चली गई। तो भाई आया, उसने लेके गया, खोला तो देखा चाय पत्ती थोड़ी बाजू में और बीच में 1500 की नोटा बनी। तो भाई आकर के बोला भाई इसमें तो चाय पत्ती तो कम है, 1500 की नोटा ही है। तो हमने कहा भाई हम लेके क्या करेंगे, वो डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करो। 5-6 बार अनाउंसमेंट किया। जिस माता ने वो चाय पत्ती का बॉक्स दिया है कृपया भंडारे वालों से मिले, आई नहीं। क्या उसका जमा हो गया बाबा के भंडारे में? वो भोलेनाथ को ठग लिया और झूठी मूठी नोटा लेके, उसका जमा नहीं होगा। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली, अभी भी हो रहे। कई बड़े बड़े साधु संत श्री से क्या बोल रहे, गीता का भगवान शिव है, शिव ने गीता का, स्पष्ट हो रहा है आजकल। कितने महिमा करे ब्रह्मा कुमारी के बारे में। आगे चलो, बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी ज्ञान में चल रहे हैं। ये सब देख करके लोगों को लगेगा गीता का भगवान आया है। लोग कहेंगे हमारा जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो, हमारे कितने रिट्रीट सेंटर मिल रहे, क्या क्या मिल रहा है आजकल। आगे चल करके मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी से कुछ भी नहीं लो, बाहर बोर्ड लगा रहेगा, इसलिए जो करना है अब कर लो। कितना दिया वो महत्व का नहीं। दादी प्रकाश में ने हमें बैलेंस में रहना सिखाती थी। कई नशे में आकर के सारा बेच बार बिना छोड़ने वाला है, क्या करना है रख करके बेच दो। और घर में कोई बीमार पड़ेगा, घर वाले परेशान। दादी कहती थी अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करो, एक बैंक में भी रखो, घर में भी यूज करो, पॉकेट में भी रखो, सेंटर में भी दो, बैलेंस। नशे में आकर के देना भी नहीं, लोभी बन करके बैंकों में भी नहीं डालना। जब विनाश हो जाएगा तो बुद्धि जाएगी, अरे मैंने बैंकों में रखा, यूज तो आया नहीं, मैंने वो बाबा को देना चाहिए, अभी बोल के क्या फायदा। बैलेंस में लाइफ को जियो। इसलिए जो दानी है वो कौन है?
वो है राजा। तीसरे राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? चूहा को मार करके, ढोल बजा करके गांव में घुमाता है, चूहा को मार करके, डंडे को बांध करके। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। अगर चूहा को मारेगा लोग हंसेंगे, अरे इतना बड़ा राजा चूहा को मारा। चूहा तो बच्चे भी मार सकते हैं, कौन सी बहादुरी की? इसीलिए राजा बहादुरी का काम कौन सा करता है? शेर को मारता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेरों को मारा है बताओ? और यहाँ तो दीपों में तो बहुत बड़ा जंगल है, अभी हम गए थे उधर, और जंगल है, हरा हरा दिखता है। वो जंगल की बात नहीं, यहाँ बहुत सारे शेर है, कितने बड़े बड़े वीआईपी बैठे, शेर घूम रहे हैं। उनको मारो, मारो मतलब कोई जान से नहीं मारो, उनको यहाँ लेके आओ, बाबा का बनाओ, अज्ञानी को ज्ञानी बनाओ। ये शेर की शिकार। और जो शिकार करता है, बीके बनाता है, वो उसकी प्रजा बन जाएगी। तो आज तक किसने किसने शेर की शिकार किया? हाथ खड़ा करो। मैंने 10 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को ज्ञान में पक्का बीके बनाए। ऐसे कौन कौन शिकार किया? वो हाथ खड़ा करो। किसने किसने किया? हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। 2 पक्का बनाए बीके। ऐसे नहीं यहाँ तक छोड़ा, आधा कच्चा मर करके भाग गया, बस 4-5 बाकी बस। और वो भी कितने लोगों को किया? ये क्या 2? अब 2 के ऊपर राज्य करेंगे? प्रजा आपकी 2 और आप अकेले? प्रजा तो ढेर चाहिए ना, तब कहेंगे राजा। इसीलिए महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। इस साल लक्ष्य रखो। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते, वो बातें आपके धारणा में नहीं है, आपके पास योग की धार नहीं है। पहले धार लगाओ तब सुनाओ, सुनेंगे अपने आप। अच्छा कोई नहीं सुनता तो उस शेर को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाकर रखी, मीठा मीठा बोल करके यहाँ बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर देंगी। सब शेर बैठा है। हाँ, ये शेर नहीं बनना। वो तो आप तो मरे हैं, अभी तो उनको औरों को शेर को मारना है ना, औरों को भी बनाना है। अगर आपने कहते हैं बाप ने हमको पैदा किया तो इसको कहते हैं पितृ ऋण, लेकिन अगर हमने किसी को पैदा नहीं किया तो कहते पितृ ऋण बाकी है। तो इसी तरह परमात्मा ने हमें जन्म दिए हैं, तो हमारा फर्ज है अनेक ब्राह्मणों को हमें जन्म देना। जो ब्राह्मणों की अनेक लोगों की सेवा करेगा उसको योग ज्ञान में कोई मेहनत नहीं लगेगी। दादियों का योग इतना अच्छा क्यों था? क्योंकि दादियों ने शेयर होल्डर बहुत बनाई थी, लेकिन हमारा कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इस वर्ष में लक्ष्य रखो, महीने में एक को बीके बनाना है। तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12। तो अगले साल पूरा हॉल फटाफट भर जाएगा, फुल क्लास चलेगी। तो ये सेवा जरूर। और मुझे तो बड़ा शौक है शेर को शिकार करने का। जब भी माउंट आबू से जब भी कहीं मौका देखता है, कोई ना कोई टूर लगा लेता हूँ। और ये टूर में 25, 30, 40 शेर तो मर ही जाते हैं, कोई तो आधा कच्चा मर भी जाता है। कितने जेलों में, स्कूलों में, कई ट्रेनों में, बसों में। कल तो देखा 2-4 मुसलमान भाई थे, वो भी नागालैंड के। हमने ऐसा सुनाया, मेरे से एड्रेस लेके गया, शिवानी बहन का नंबर दे दिया, कितना वो खुश हो गए। कहते भाई साहब आपने मेरे से सेल्फी ले लिया, मेरा नंबर भी ले लिया। सुनाने का ये चाहिए अंदर से। इसलिए शेर की शिकार जरूर करना, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने फाड़ दिया। कई ऐसा भी पेपर में आता है। कई तो नशे में आकर के किसी को जाकर के सुनाएंगे। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, सत्यु आने वाला है, विनाश होने वाला है, अभी चलो ना भगवान आए। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहां बाहर का भोजन खाते नहीं, ये सफेद ड्रेस पहन लेते, ये बिल्ला पहन लेते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? अरे इस दुनिया में आए, खाओ पियो, ये करो, ये क्या है? ओम शांति कली खुद से आना बंद कर दिया, खुद ही आना बंद कर दिया। गया था दूसरे की शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। हाँ, ऐसा नहीं करो। इसलिए पहले खुद पक्के बनो। अगर कोई शेर आपके ऊपर ये करता है, जैसे शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? ढाल, तलवार, सारा प्रबंध करके जाते हैं। अगर कोई शेर ये करता है
तो क्या करता है, ढाल को लगा करके तलवार का लगा बच के आते। इसी तरह आपको भी ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल, अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ढाल को लगा करके क्या करो, ये हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, दैवी कुल का नहीं, फिर वापस आ जाए, अपने आप को बचा गया। इसलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। चौथी बात, राजा के संस्कार। फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, नारियल को बोलना चाहिए। नारियल को फलों का राजा क्यों नहीं बोला, आम को क्यों बोला? वैसे तो भगवान को प्रसन्न करना है, कौन सा फल तोड़ते हैं? नारियल। आम को नहीं तोड़ते। अगर हमें उद्घाटन करना है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है? आम को। क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है, नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है। क्यों? आम का सीजन आता है, आम लेकर के मुंह में चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते, प्यार कर रहे हैं उसे, ये प्यार कर रहे हैं। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत भी टूट जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं, और ये भूसा अंदर जाएगा। इसी तरह आपको राजा बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सबके प्यारे बनो। आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, देखना भी पसंद नहीं करता, इसका मतलब आप राजा नहीं बनेंगे। आज दादियां जब डायमंड हॉल से निकलती हैं, कितना लोग तरसते, दादी की दृष्टि हमारे पर पड़े, कितना तरसते। क्यों? क्योंकि उनका इंद्रियों पर संयम है और इसीलिए सबके प्यारे हैं। आज हमारा बोल पर कंट्रोल नहीं, हमारी भावना ठीक नहीं, इसलिए हमको देखना पसंद नहीं करते लोग। इसलिए पहले खुद की धारणा करना, इसलिए प्यारे बनो, और इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने वाले प्यारे हैं। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से उसकी गुठली कैसी होती है? सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? अंदर से सख्त होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, और ऊपर से उसका कवच कितना। एक बार में गीता पाठ समय हम नारियल को कुछ भोग के लिए काट रहे थे, तो काट रहे थे, काटते काटते चाकू ऐसा खिसक गया, इधर का इधर ही निकल गया। तब से नारियल लेकर के मेरे को बड़ा ये लगता है। इसलिए फलों का राजा आम है, नारियल नहीं। आम जैसी ऊपर से नम्रचित बनो, निर्माण बनो। दूसरों को कहेंगे अमृत वाला करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी करो, जरूर करेंगे, जरूर, पीछे मुझे हमको पता है आप कैसे जाओ यहाँ से। केवल पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पंडितों को के कम नहीं, ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे, कतनी फर्स्ट, करनी फर्स्ट, कतनी बाद में। वो है राजा क्वालिटी वाले। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम, अगर कोई व्यक्ति धूप में थक जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी थकान मिटाने के लिए कहां से होता है? आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे गलती से सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। अब सवेरे में देखा, मैं कुछ लिख रहा था, धड़ाम से कुछ ऊपर से गिर गया। जब मैंने सोचा क्या आवाज आया, बाहर देखा था तो एक स्कूटी के ऊपर नारियल का बड़ा सा पत्ता गिर गया। वो कब गिर गया कोई भरोसा नहीं है, और नारियल छाया भी नहीं देता। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में आया, शांति की खोज के लिए, कुछ सुख की खोज के लिए, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई। यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं जो पैसे देते हैं ना, लोग उसको आगे करते हैं, फलाने बहन जी ऐसे हो, भाई जी ऐसा है। आया था शांति के लिए, ये बातें सुन करके दिमाग खराब करके गए। वो कभी राजा, इसीलिए राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको सुख दो, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी निगेटिव बातें औरों को ना सुनाओ, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब आम को फल लगता है नीचे झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो कहाँ होता है? बहुत ऊंचाई पर जाता है। पता नहीं लोग कैसे तोड़ते होंगे उसको। जिसके अंदर कोई विशेषता आई, कला आई, इतना अकड़ जाता है, मेरे जैसा कुछ है ही नहीं कोई। अरे उस प्रभु ने दिया है। आज जिस दरी पर हम बैठते, दरी किसी और ने दिया होती, ये माइक किसी और ने खरीद किया है, ये टेबल किसी और ने लाया है, ये मुरली का माउंट आबू से छपती है, पोस्ट किसी और ने किया, बोला कोई और,
लिखा कोई और, जिससे हम ताकत से बोलते हैं भोजन किसने और नहीं दिया, गैस किसने, कितने लोगों का हाथ आई हम काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, और थोड़ी सेवा की महिमा की अकड़ गए। इसलिए किस चीज का ये, इसीलिए बाबा कहते बच्चे आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी नारियल आम राजा नहीं बन सकता। इसलिए निरहंकारी बनो, जो निरहंकारी है वो है राजा। विद्या विनय शोभते, विद्या ने क्या नहीं चाहिए, नम्रता। इसलिए नम्रचित बनना, नम्रता, जिसने नम्रता धारण की कभी भी मरता नहीं है। इसलिए हमें आम बनना है, नारियल, और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, वास्तव में आत्मा का प्रतीक है, नारियल का फल है, याद रखना। आत्मा का प्रतीक क्या है, ये नारियल का फल है। नारियल का कलर कैसा है, कैसा है, केसरी लगभग। आत्मा का कलर कैसा है, केसरी होता है। इसीलिए हम कोई भी चित्र लाल केसरी जैसा बनाते, और नारियल को 3 होल दिखाते होते ना, 3 अंके जैसे। ये वास्तव में आत्मा की मन, बुद्धि और संस्कार का प्रतीक है। नारियल ऊपर से कड़क होता है, लेकिन नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। कोई नारियल का पानी पिएगा, खोबरा खाएगा, कितनी सारी कड़ी बीमारी इसकी ठीक हो जाती। इसलिए कोरोना काल में एक नारियल की कीमत कितनी थी, 500, 400, 300 थी, क्योंकि पेशेंट बहुत थे, नारियल मिलते ही नहीं थे। लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसी तरह ये आत्मा के अंदर, आत्मा है, उसके ऊपर जन्म जन्मांतर से विकारों का कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, लेकिन अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बहुत सारे अच्छे संस्कार है। अब हमें इस ऊपर के संस्कार को क्या करना है, तोड़ना है। किसे, ज्ञान और योग की छने हथौड़ी से। इसलिए नारियल का फल केवल भक्ति मार्ग में रखते नहीं, मूर्ति के सामने, भगवान के सामने रखेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी निकालेंगे, खोबरा सामने रखेंगे, फिर क्या क्या भगवान प्रसन्न होंगे। इसी तरह हमने क्या किया, नारियल को, आत्मा को लाकर के शिव जी के सामने पटकाए। किसी ने 4 साल से, किसी ने 10 साल से, किसी ने 20 साल से, लेकिन ओरिजिनल संस्कार बाहर लाए ही नहीं, तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए अपना नारियल तोड़ो। नारियल जो रियल नहीं, उसको तोड़ो, छोड़ो, ये नारियल तोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, बहुत रहस्य है इसके पीछे। संगम युग में जो कुछ होता है, शास्त्र बनते, ग्रंथ बनते, सब कुछ उसके यादगारी बन जाते हैं। मुझे लगता है भारत का एक सबसे अच्छा आजकल खेल चलता है, कौन सा इंपॉर्टेंट खेल है भारत का, क्रिकेट। ये क्रिकेट क्या है, संगम युग के क्रिकेट का वो यादगार वो क्रिकेट है। क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, क्या होते हैं, 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गुली होती है, और एक बैट्समैन होता है। और बैट्समैन क्या करता है, अपने पास जो मजबूत बैट्स है, जो बॉलर बॉल डालता है, तो बॉल डालता है, उस बॉल को क्या करता है, तीनों को बचाता है, हिलने नहीं देता। अगर तीनों में से कोई भी हिल गया तो गुल्ली क्या होती है, दोनों अलग, वो आउट हो गया। उसको टच भी होने नहीं देता, अपने पास बॉडी को भी, पीछे पकड़ने वाले बैठते उसको भी कैच करने नहीं देता। यह है क्रिकेट। इसी तरह बाबा ने हमें 3 स्टंप दिए, कौन से, मनसा, वाचा, कर्मना, और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे। ये 2 गुली है। तो माया क्या करते हैं, परिस्थिति रूपी बॉल डालती है, विभिन्न प्रकार की अपमान वाली परिस्थिति, ग्लानि वाली परिस्थिति। तो हमें क्या करना है, बाबा ने जो ज्ञान रूपी बैट्स दिए, उस बैट्स के आधार से उस परिस्थिति को क्या करना, हमें वापस करना है। तीनों में टच भी होने नहीं देना। थोड़ा में मन में भी आया, क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, आउट हो गए। ये है ज्ञान, सिंपल भाषा में। ना कोई आपको कहिए बीके अच्छा नहीं है, भाई बहने अच्छा नहीं, अगर आप आउट हो गए तो, किसी ने आपका कैच पकड़ा तो भी आउट, आपको बॉडी कॉन्शियस आया तो भी आउट। ये, और जो ज्यादा रन बनाता है, मैन ऑफ द मैच। हमारे ब्रह्मा बाबा मैन ऑफ द मैच।
सबसे ज्यादा रन बनाए बाबा ने। तो हमें भी क्या करना है? रन बनाना है, कभी भी आउट नहीं होना। सप्ताह के 7 दिन, पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। किसका वार है वो? शिव जी का। कहते शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया। कहते सोमरस पीने के लिए देवता भी तरसते थे। कौन सा सोमरस? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा घर क्या है, ये 7 दिन के ज्ञान को क्या कहते हैं? कहते हैं सोमरस। जो ये सोमरस पीता है उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ है, मेरा उसका संबंध क्या है। 7 दिन में सब ज्ञान मिला। इसलिए सोमवार के बाद दिन कौन सा आया? मंगलवार। मंगल मिलन हो गया। जब मंगल मिलन हो गया हमारी बुद्धि विशाल हो गई। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरा बच्चे, मेरा परिवार, लेकिन बाद में पता सारी दुनिया के हर इंसान हमारे भाई है। बुद्धि विशाल। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है असंभव बातें संभव हो जाते हैं। आज साइंस वालों ने बोला था कोई ब्रह्मचारी का पालन करेगा 1 महीना उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा अगर दिमाग में घुस जाते हैं। लेकिन आज हम कोई पागल हो गया। इतना ही नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकती, अर्थात पति पत्नी एक जगह पर घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकती। लेकिन ये सब बातों को बाबा ने झूठा कर दिया। आज कितनी सारे हमारे कुमार कुमारियां गृहस्थी में शादी होते ही ज्ञान में चल रहे, पति पत्नी ज्ञान, कितना सालों से पवित्र है। कोई पागल, मैं तो सोचता विकारों के वश जो होता है वही पागल होता है। कितनी सारी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर आज ये रेप केस है। क्यों? बाबा हमारे साथ में, निशानी। इसलिए सदगुरु प्रसन्न हो गया। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल होगी, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा को परमात्मा के मिलन से सच्चा सुख मिलता है। जब आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा परमात्मा को कहते हैं शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। और जब शुक्रिया निकला, जैसे कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा क्या लगता है उसको? फीका लगता है। जिन्होंने शुक्रिया निकला, मंगल सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन में सोमरस पिया, उसके अंदर जो विकारों की श्रेणी है, सबसे खतरनाक श्रेणी कौन सी है? काम की, क्रोध की, लोभ की। लेकिन परमात्मा से मंगल मिलन से मनन मनाने से सुख मिलता है। जिसको जो कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा फीका लगता है, जो इस ज्ञान में चलता है, परमात्मा से मिलन से सुख मिलता है, विकार फीका लगते हैं। इसलिए शनि से छुट्टी हो गई। इसलिए 6ठा दिन शनिवार, शनि से छुट्टी। जब शनि से छुट्टी होगी, शुक्रिया में निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसकी छुट्टी होगी। संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने घर में रहेंगे, फिर मम्मी पापा के साथ। देखो कितना वंडरफुल वार बने, त्योहार बने, सब कुछ। छठ पूजा, छठ पूजा के बारे में जानते हैं? ये खास जो बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा में क्या करते हैं? दिन निकल से पहले तालाब में नहाने के लिए जाते हैं ना, नहाने के लिए जाते हैं। दिन निकलने से पहले जाते हैं, सवेरे सवेरे। अर्थात ज्ञान सतयुग आने से पूर्व जो आत्माएं, और वो नंगे पांव जाते आते वहां, पांव में कुछ नहीं पहनते। इसी तरह जो अशरीरी आत्मिक स्थिति में सतयुग आने से पूर्व जो आत्मिक स्थिति में यहाँ आता है, ये सेंटर क्या, एक तालाब है, ज्ञान स्नान करने के लिए आता है, उसका यादगार वो त्योहार है, छठ पूजा है। यहां जो भी कुछ करते हैं उसके याद बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे इसको ज्ञान को, लेकिन कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा करते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने कहा तो मैदा पसंद नहीं करते, पहले पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाना। उसका अर्थ ये है, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना, हो सके तो टल। कई बार क्या होता है,
कई माता ज्ञान में आते हैं, समझो पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को कहते भाई जी चलिए जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोसी देखेगी तो सुनेगी तो अरे ये अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं, उनको टाइम है आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते हो वो बोलो, दृष्टि वृत्ति रखो। सब कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह से कई संबंधी को भूल जाओ, तो कई क्या करते हैं किसी का अपने संबंधी के बाद जाना आना बंद करते, कहते अज्ञान है ना, बाबा ने कहा ना नहीं जाना, और 10-12 साल के बाद जाएंगे, कहीं आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते, सतयुग आने वाला, अभी चलो ना, कोर्स करो ना, क्योंकि हमको टाइम कहाँ है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं, इसलिए हर सेंटेंस के पीछे बाबा का भाव क्या है वो समझ करके चलो। एक कुमार 99 में कुमारों की भट्टी थी मधुबन में, बाबा मिलन का, मुझे लगता है अभी 1-2 महीना पहले वो मुरली भी चली, दोबारा रिवाइज हुई। कुमारों को केवल बाबा ने बाप दादा का मिलन मनाने के लिए बुलाया था। तो कुमारों को एक होमवर्क दिया था, कुमारों को वारिस तैयार करना है। तो कई कुमार आए थे, एक सेंटर की सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक कुमार अपने सेंटर से आया, तो जब मधुबन बाबा मिलन गया तो उसके बाद सेंटर पर गया ही नहीं 2-3 साल तक। तो 2-3 साल के बाद आया, तो बहनों ने कहा तुम जब से मधुबन में गए उसके बाद आए ही नहीं। कहते बाबा ने होमवर्क दिया था ना, वो कर रहा था। क्या होमवर्क? वारिस तैयार करना, शादी करके बच्चे पैदा। इसलिए बाबा के महावाक्य को समझना, ये उसका अर्थ है वारिस तैयार, मतलब ये। इसलिए कोई चीज नहीं समझती तो क्या करो, समझो। कई एक माता जी, अभी भी मैं कहीं राजस्थान में एक जगह पर गया था, तो प्रदर्शनी लगी थी। तो एक माता जी प्रदर्शनी समझने के बाद सारे लोग कहते थे मेरा कोर्स करना है, मेरा कोर्स। मैंने सोचा ये क्या सुनाते हैं माता जी। मैं जब सुनाने लगा, पहला चित्र था वो गाड़ी वाला आत्मा ड्राइवर। कहते तुम ब्रह्मा कुमारी में यहाँ आओगे, कोट भी मिलेगा, पैंट भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी। अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारी चमड़ी भी उतर जाएगी। धर्म। फिर उसने वहां क्या सुनाया, जो झाड़ वाला चित्र। कहते तुम अगर ब्रह्मा कुमारी में आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो सिर काट करके पेड़ पर लटका जाएगा। देखो कैसे। एक माता जी गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, बहनें कुछ सेंटर पर भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया, तो बहन जी ने कहा माता जी मैं थोड़ा भोग बना रही, प्लीज ये भाई को थोड़ा हॉल में कुछ दिखाओ, तब तक मैं अपना भोग बनाने का काम करके आऊंगी। तो माता जी भाई को लेके आई, पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। कहते आप रोज सेंटर पर आओ, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? यहाँ के गैरेज का काम सिखाते? कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर सीख गए, परमात्मा ने उनका ट्रैक्टर ठीक है, मेरा भी ट्रैक्टर है अच्छा। वो कैरेक्टर बोलने का बजाय तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं। तो भक्ति वालों ने क्या किया, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति का भाव बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करो। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहा ना, बुद्धि से परमात्मा। लोगों ने क्या किया, पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ, कौन सी? मई को छोड़ो, लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। घर का त्याग करो, कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, लेकिन लोगों ने घर छोड़कर जंगल में चले गए। दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या करते हैं, असम में क्या करते हैं, एक तो सफाई करते हैं और क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। तो आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके और कहीं चला जाएगा। और दिवाली होते हैं अमावस्या के दिन। अगर आपको लक्ष्मी आना है, पूरा शहर की लाइट बंद करो, दरवाजा खोल करके चुपचाप घर में बैठो। हर एक घर में लक्ष्मी चक्कर लगाती, लेकिन गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता। अभी तो गर्मी में काट देगा कई बार, लेकिन उस समय कौन सी लाइट जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई करो, कौन सी करो? ईर्ष्या घृणा, इसकी सफाई करो। लेकिन कहां कुछ। इसलिए बाबा कहते कितनी अज्ञानता है। कृष्ण को क्या कहा?
जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे, कृष्ण क्या करता था? उनके वस्त्र चुराते। एक कॉलेज में मुझे प्रश्न किया, कहते सर कृष्ण जब गोपी की वस्त्र चुराता था उनको भगवान मान लिया लोगों ने, और हम कई लड़कियों के कपड़े चढ़ते कुछ करते तो हमको तो पुलिस वाला डंडा मार के जेल में डालता। तो कोई ऐसा किया था? नहीं। जब हम परमात्मा ज्ञान की मुरली चला, ज्ञान मुरली किसी बने? बास की। जब मुरली कृष्ण बजाता था, कृष्ण कौन है? ये ब्रह्मा बाबा की शरीर, ब्रह्मा का आत्मा, तो शिव बाबा उनके तन में आकर के जो मुरली बजाता है, ज्ञान सुनाता है, उस समय हम गोप गोपिका सेंटर के तालाब यहाँ ज्ञान सुनाने करने के लिए आते हैं। जब मुरली चलते देहबान का वस्त्र चोरी हो जाता है, वो खत्म, आत्मिक स्वरूप ही टिकते, वो है वस्त्र चोरी। कितना अच्छा अर्थ है। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, कृष्ण जी आपने कहा था धर्म लानी होगी तब मैं आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल गोपिकों के पास, सबके पास मोबाइल है। अगर किसी के कपड़े चोरी करेगा सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और कहा मक्खन तो कोई खाता ही नहीं, और नहाने के लिए सबके बाथरूम बने, कोई मटकी में पानी में नहीं लाता। तो वास्तव में इसके आध्यात्मिक रहस्य कुछ अलग है। कहते कृष्ण ने क्या किया? सर्प के ऊपर डांस किया, अर्थात सतयुग में जाने वाली आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 फड़ी से ना गए, उसके ऊपर डांस किया, विजयी बने, इसलिए वहां चले गए। और त्रेता युग में राम के साथ जो आए, उन्होंने विकारों से अंत तक युद्ध किया, विकार जीत नहीं बने, इसलिए वहां चले गए। उन्होंने अभिमान नहीं छोड़ा, मैं पन की पूछ, इसलिए पूछ वाले लोग सारे अभिमान वाले कहा? राम के भगत। और सतयुग वाला कृष्ण का भगत, किसी को भी पूछ नहीं। ये सारे यादगार बन जाते हैं। अगर सप्ताह में एक बार आप सेंटर पर आते हैं, आपके मूर्ति के ऊपर पानी सप्ताह में एक बार डाला जाएगा, बाकी छुट्टी, क्योंकि गुरुवार की देवी या संडे की दिन देवी, बाकी छुट्टी। भाई जी हाथ उठाइए, कितने बार आता है? तो ये तो अभी यही जाने, फिर अगला पर क्लास करेंगे ना, लास्ट है क्लास। हाँ, और भी क्लास करेंगे। तो आज क्या बताया? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, इसलिए क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, काफी सारी बातें मैंने आपको बताई। 3 बातें को अंडरलाइन आज करना है। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना है। अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो 10 बजे दिखाई जाए, तो मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो अमृत वेला अच्छी होगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कोई घर में मेहमान आता है, मेहमान को आप बुलाते खुद, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा? इसी तरह हम अमृत वेला बाबा कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोरे भगत, तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहे कि फोन क्यों किया था? इसलिए बाबा से बातें करो, जितना बातें करेंगे आपका योग अच्छा लगेगा, लगन में मगन हो जाएंगी। कई तो घड़ी में देखते हैं, कब तक देखना? आप कोई मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे तो मैं आने का कार्य डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आंखें खोल के, कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति तरफ जा रही, चांद सूरज तारागण के पार, तारागण के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड़ी टूट जाएगी, कितना ऊंचाई पर है। इसलिए टेंशन से एक कुमारी ने मुझे कहा, भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो घर में। एक कुमार कहता है, भाई साहब मैं अमृत वेला मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो 3-4 लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परम धाम में जाता हूँ, और अलार्म तो धरती पर बजता है, लंबा डिस्टेंस।
इसलिए अटेंशन से अमृत वेला करना। अमृत वेला क्लास के पहले योग और तीसरा रोज मुरली सुनता है। 3 चीजें करने वाला आत्मिक स्थिति में रहता है और वो है तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।